नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो ऐतिहासिक कथा महान राजा पोरस पर आधारित है। महान राजा पोरस जिसने सिकंदर महान का विजय अभियान बीच में ही रोक दिया था और उसे वापस लौटना पड़ा था। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के पराक्रमी सम्राट राजा पोरस या राजा पुरुवास की, जिनका जन्म सिंध प्रांत पंजाब में सुरसेन वंश यदुवंशी वंश में हुआ था, जो कि श्री कृष्ण के उपासक थे। पोरस राजा बमनी और अनसुईया के बेटे थे। उनकी पत्नी का नाम लची था। गांधार का राजा आम्भी उनका मामा था, जिनका साम्राज्य झेलम नदी से चेनाब नदी तक फैला हुआ था। राजा पोरस की शारीरिक रचना भी अद्भुत थी। उनकी ऊंचाई 7.5 फीट थी। एक कुशल राजा होने के साथ ही वे अपने राज्य की प्राकृतिक और भौगोलिक जानकार थे। राजा पोरस का समय कार्यकाल 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिकंदर, जो कि संपूर्ण विश्व को जीतने के उद्देश्य से भारत आया था, भारत के कई राजाओं को अपने अधीन करने के बाद वह सिंध प्रांत की ओर अग्रसर हुआ, जो कि वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। राजा पोरस की बहादुरी और वीरता के बारे में अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर भली भांति वाकिफ था। इसलिए उसने राजा पोरस को संधि प्रस्ताव भेजा, जिसे राजा पोरस ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा पोरस के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। सिकंदर ने राजा पोरस के शत्रु आम्भी को अपनी सेना में लाकर झेलम नदी पार की और युद्ध के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि झेलम नदी को पार किए बिना सम्राट पोरस के राज्य में दाखिल होना नामुमकिन था। आम्भी गांधार के राजा थे और पोरस को अपना दुश्मन समझते थे, इसलिए उन्होंने सिकंदर से संधि कर उसकी सहायता की थी, जिसके बाद भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर को पोरस के पराक्रम का एहसास हो गया। पोरस की सेना के पास बलशाली गज सेना के साथ अद्भुत हथियार भी सम्मिलित थे। युद्ध में पोरस की सेना के कई सैनिक भी हताहत हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। राजा पोरस के भाई अमर ने अपने युद्ध कौशल से सिकंदर के घोड़े का वध कर दिया और सिकंदर को युद्धभूमि पर गिरा दिया। सिकंदर अपनी मृत्यु से क्षणिक दूर पोरस के हाथों के कृपाण में देख चुका था। तभी सिकंदर के अंगरक्षक उससे तेजी से वहां से ले गए। यह सिकंदर का इकलौता और अंतिम युद्ध था। इसके बाद वापस लौटते समय सिकंदर की मृत्यु समुद्री मार्ग से जाते समय बीच बेबीलोन में हो गई थी। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर के सेनापति यूदोमोस ने ही राजा पोरस की हत्या की थी, परंतु इस बात के कोई पुख्ता स्रोत नहीं है। एक मत तो यह भी है कि आचार्य चाणक्य ने ही पोरस की हत्या करवाई थी, क्योंकि राजा पोरस चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार में बाधक बन सकते थे, परंतु इस बात के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है।